खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग में यूरोप और अमेरिका गैर मुस्लिम कुव्वतों का साथ दे रहे हैं। फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ नया महाज खोलते हुए संगीन इल्जाम लगा दिया है। इसके बरक्स आज़रबाईजान में पाकिस्तानी और तुर्की झंडे लहरा दिए गए। यूनान की तरह एक मुतनाज़े इलाके कैस्पियन समंदर के तनाज़े पर शुरू होने वाली ये जंग किसके खिलाफ है? क्या तुर्की इसका निशाना है? और क्या आलमी बिरादरी ने सोच समझकर आर्मीनिया को मैदान में उतारा है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में आपके सामने अहम हकायक रखे जाएंगे, जिनको सुनकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि गैर मुस्लिम कुव्वतें कैसे मुस्लिम उम्मा को तबाह करने के दर पे हैं। इससे कबल कि हम मौजू की जानिब बढ़ें, चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चले कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यकीनी तौर पर आपको इस बात का इल्म होगा कि इस वक्त हमारे बिरादर मुस्लिम अक्सरियती मुल्क आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मबैन झड़पों में शिद्दत आ गई है, जिसकी वजह इलाका नगोर्नो काराबाख है। ये मामला दोनों ममालिक के दरमियान रोज़े अव्वल से चला आ रहा है और हाल ही में एक बार फिर दोनों ममालिक आमने सामने हैं। हालिया झड़पों में 11 सिविलियन समेत 100 के करीब अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि आर्मीनिया आज़रबाईजान की सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। 27 सितंबर को आर्मीनिया ने आज़रबाईजान की फौजी पोस्टों और सिविलियन आबादी पर हमला किया। जवाब में आज़रबाईजान ने भी भरपूर हमला किया और 10 देहात आर्मीनिया के कब्जे से आजाद करवा लिए। इस वक्त मोरो पहाड़ पर आज़रबाईजान का झंडा लहरा रहा है। आर्मीनिया का एक Su-25 त्यारा भी गिरकर तबाह हो चुका है, जिसका इल्जाम आर्मीनिया ने तुर्की पर लगाया है। तेल की दौलत से मालामाल नगोर्नो काराबाख बैनुल अक़वामी तौर पर आज़रबाईजान का तस्लीम शुदा इलाका है, जिस पर आर्मीनिया नाजायज तौर पर काबिज है। यही वजह है कि पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से आर्मीनिया को ताहाल तस्लीम नहीं किया गया और इस जंग में दोनों ममालिक यानी तुर्की और पाकिस्तान इखलाकी तौर पर आज़रबाईजान का साथ दे रहे हैं, जबकि आर्मीनिया को रूस की आशीर्वाद हासिल है। नाज़रीन ग्रामी, इस जंग के हवाले से एक और अहम खबर गुज़श्ता रोज सामने आई कि फ्रांसीसी सदर ने तुर्की पर आज़रबाईजान में जिहादी भेजने का इल्जाम लगाते हुए मगरबी मुल्कों के फौजी इत्तेहाद यानी नेटो से मुतालबा किया है कि वो तुर्की से जवाब तलबी करे। फ्रांसीसी सदर ने बयान जारी करते हुए ये भी कहा कि तुर्की ने सुर्ख लकीर अबूर कर ली है, जो नाकाबिले कबूल है। उन्होंने तुर्की पर इल्जाम लगाया कि उन्हें मिलने वाली खुफिया इतलात के मुताबिक शाम के शहर हलब से 300 जिहादियों का एक ग्रुप तुर्की के रास्ते आज़रबाईजान में दाखिल हो गया है। फ्रांसीसी सदर ने दावा किया है कि ये जिहादी जाने पहचाने हैं और इनकी शनाख्त कर ली गई है। इनके बकौल वो आइंदा चंद रोज में अपने तुर्क हम मनसब रजब तैयब उर्दगान से राब्ता करेंगे और वो नेटो के तमाम रुकन ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वो तुर्की के रवैये पर इससे जवाब तलबी करे, क्योंकि फ्रांस ये चाहता है कि तुर्की अपने इकदाम की वजाहत करे। यही नहीं बल्कि गुज़श्ता रोज बेल्जियम में होने वाले एक इजलास के दौरान यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने साइप्रस की समंदरी हदूद में तुर्की की जानिब से कुदरती गैस के लिए ड्रिलिंग करने के मामले पर धमकी दी कि तुर्की पर पाबंदियां लग सकती हैं। ताहम इस वक्त तमाम गैर मुस्लिम कुव्वतों की तवज्जो का मरकज आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग है। दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से एक और अहम खबर यह भी है कि जंग के दौरान आज़रबाईजान में तुर्की और पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। आज़रबाईजान के पाकिस्तान में तैनात सफीर अली ज़ादा के मुताबिक आज़रबाईजान के अवाम ने अपने घरों की छतों और बिल्कोनियों पर पाकिस्तानी और तुर्की के झंडे सजा दिए हैं। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता रोज आज़रबाईजान के सफीर ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि आज़रबाईजान के अवाम ने अपने घरों को पाकिस्तानी और तुर्की झंडों से सजाया हुआ है। दूसरी जानिब आज़रबाईजान के साथ जंगबंदी के लिए आर्मीनिया ने मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आर्मीनियन वजारत खारजा की तरफ से कहा गया है कि आज़रबाईजान के साथ जंगबंदी के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, रूस और फ्रांस के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया के मुताबिक यूरोप में तनाज़ात को हल करने वाली तंजीम OSCE के जरिए इस मसले को हल किया जा सकता है और हम जंगबंदी पर रजामंद भी हो सकते हैं। आर्मीनिया की जानिब से जंगबंदी का अंदिया उस वक्त सामने आया जब नगोर्नो काराबाख में तुर्की ने आज़रबाईजान की हिमायत की और मजीद 54 आर्मीनियाई फौजी हलाक हुए।
जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद 158 हो गई, जबकि आर्मीनिया की गोलाबारी से आज़रबाईजान के 19 शहरी जाँ बहक हुए और फौज जंग का मैदान छोड़कर भाग निकली। आर्मीनिया की तरफ से मुज़ाकरात की मेज पर आने के बाद आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा हिकमत हाजी का कहना है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बस बहुत हो गया। आर्मीनिया मकबूजा इलाके काराबाग से अपनी फौज को वापस बुला ले। जंग खत्म करने के लिए अब गेंद आर्मीनिया की कोर्ट में है। माहिरीन का कहना है कि तुर्की ने जिस शिद्दत के साथ आज़रबाईजान का साथ दिया है, उसने यूरोप को भी हिलाकर रख दिया है, जबकि पाकिस्तानी अफवाज ने भी इस जंग में भरपूर हिस्सा लिया। इस अमल ने आलमी बिरादरी को यह पैगाम दिया कि तुर्की और पाकिस्तान एक है। अक्सर मुबस्सिरीन ये सवाल भी करते देखे गए हैं कि आज़रबाईजान, आर्मीनिया और तुर्की में असल वजह तनाज़ा क्या है। इस हवाले से कैस्पियन समंदर का नाम सामने आता है, जो अमलन समंदर नहीं बल्कि समंदर नुमा बहुत बड़ी झील है। इस समंदर नुमा झील में गैस और तेल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। याद रहे कि तुर्की यूनान से बूरे रोम में तेल और गैस की तलाश के हवाले से जंग की हद तक चला गया था। यही सूरत हाल कैस्पियन समंदर की भी है। आज़रबाईजान की मदद से तुर्की साउथ नादरन कॉरिडोर गैस पाइपलाइन तामीर कर रहा है, जो तकमीली मराहिल में है। यूं आज़रबाईजान से तुर्की और तुर्की से यूरोप को गैस और तेल की सप्लाई वो अजीम मुआशी मंसूबा है जो रजब तैयब उर्दगान के जहन की तख्लीक है, जिस तरह चीनी सदर ने बेल्ट एंड रोड मंसूबा बनाया। याद रहे कि चीन का रोड एंड बेल्ट मंसूबा आज़रबाईजान और आर्मीनिया में भी मौजूद है। अगर तुर्की का मंसूबा कामयाब हो जाता है तो तुर्की रूसी गैस से निजात पा लेगा और यूरोप की जरूरत भी पूरी करेगा, और यही वजह है कि रूस इस वक्त आर्मीनिया के साथ खड़ा है। जबकि इस तनाज़े की एक वजह मजहबी शिद्दत पसंदी भी है। कफकाज जनूब मशरकी यूरोप में स्ट्रैटेजिक अहमियत का एक पहाड़ी इलाका है, जिस पर कंट्रोल के लिए मुसलमान और ईसाई हुक्मरान सदियों से लड़ते चले आ रहे हैं। आज का आज़रबाईजान और आर्मीनिया उसी खित्ते में वाक़ है, और 1920 में जब सोवियत यूनियन वजूद में आया तो दोनों उसका हिस्सा बन गए। नगोर्नो काराबाख में आर्मीनियाई आबादी की अक्सरियत थी, लेकिन सोवियत यूनियन ने इसे आज़रबाईजान के कंट्रोल में दे दिया। नगोर्नो काराबाख के आर्मीनियाई बाशिंदे आज़रबाईजान से निकलकर आर्मीनिया में जाने का मुतालबा करते रहे, लेकिन सोवियत यूनियन ने इस मुतालबे पर तवज्जो नहीं दी। 1980 की दहाई में जब सोवियत यूनियन बिखरने को था और नगोर्नो काराबाख की इलाकाई पार्लियामेंट ने आर्मीनिया का हिस्सा बनने की करारदाद मंजूर की, तो आज़रबाईजान ने अलहदगी पसंदी को दबाने की कोशिश की, जबकि आर्मीनिया ने इस अलहदगी की तहरीक को मदद दी, जिस पर नस्ली जंग छिड़ गई। लेकिन जब आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान किया तो दोनों मुल्कों के दरमियान मुकम्मल जंग छिड़ गई। इस जंग में हजारों अफराद मारे गए और नगोर्नो काराबाख से तुर्क आज़री नस्ल के लाखों बाशिंदों को बेदखल कर दिया गया। इसके नतीजे में दोनों मुल्कों से नस्ली बुनियादों पर मजीद लाखों अफराद बेघर हुए। नगोर्नो काराबाख के आर्मीनियाई ईसाइयों को आर्मीनिया की मुकम्मल हिमायत हासिल थी और मकामी आर्मीनियाई आबादी ने आज़री तुर्क नस्ल के बाशिंदों को बेदखल करके दारुल हुकूमत बाकू से कतई ताल्लुक कर लिया और खुद मुख्तारी का दावा किया। नाज़रीन ग्रामी, 1994 में रूस ने दोनों मुल्कों में जंगबंदी कराई। इस जंगबंदी मुआहदे के तहत नगोर्नो काराबाख आज़रबाईजान का हिस्सा करार पाया, लेकिन अमली तौर पर आर्मीनिया के कंट्रोल में है, जिसका इंतजाम मकामी आर्मीनियाई बाशिंदों के सुपुर्द है और मकामी इंतजामिया आज़ाद और खुद मुख्तार जमहूरिया होने की दावेदार है। बैनुल अक़वामी बिरादरी के नज़दीक नगोर्नो काराबाख आज भी मकबूजा इलाका है। 30 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद आलमी बिरादरी नगोर्नो काराबाख का तनाज़ा हल कराने में नाकाम रही, जिस पर आज़रबाईजान का सबर जवाब दे रहा है। यूं ये तसादुम एक अरसे से जारी सारी है। हालिया झड़पों में आज़रबाईजान ने नगोर्नो काराबाख के कई देहात और पहाड़ी चोटियां कब्जे में लेने का दावा किया है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग का एक पहलू एनर्जी जियोपॉलिटिक्स भी है। 2018 में ट्रांस अनातोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन यानी TANAP का इफ्तिताह हुआ। ये पाइपलाइन आज़रबाईजान से ब्रास्ता जॉर्जिया और तुर्की यूरोप तक गैस पहुंचाती है। इस जंग में सबसे बड़ा खतरा इस पाइपलाइन को है, और अगर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचता है तो रूस इससे मायूस नहीं होगा, क्योंकि इस पाइपलाइन ने यूरोप की एनर्जी मार्केट पर मॉस्को की गिरफ्त कमजोर की है। मॉस्को आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों को असलहा फरोख्त करता है, और हालिया बरसों में मॉस्को ने आज़री क़यादत से भी करीबी ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। लेकिन इसकी तमाम तर हमदर्दियां आर्मीनिया के साथ हैं, क्योंकि आर्मीनिया ऑर्थोडॉक्स ईसाई मुल्क है
اور روس کی بنیادی آرتھوڈوکس عیسائیت اور اس کے دفاع پر ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا آذربائیجان اور آرمینیا جنگ بندی پر اتفاق کریں گے اور روس اور ترکی کا کردار کیا ہوگا؟ ان کے جوابات آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔ تاہم یورپ اور دیگر طاغوتی طاقتیں آرمینیا کی آڑ میں ترکی کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ہمیشہ کی طرح پر امید ہیں کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کو اپڈیٹ ضرور کیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔